बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session presented by Al-Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 7, matrices, exercise number 7.5, and it is for classes 9, 10, first year, and graduation classes, where all the matrices are applicable in the course. And our today's topic is solution of equations. आज हम equations को solve करना सीखेंगे by the help of matrices. कि matrices किस तरह से involve होते हैं एक जो equation होती है उसके solution में। equations जो हैं वो जैसे कि इससे पहले जो मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 6 करवाया था अलजेब्रिक सेंटेंसेस, उसके अंदर जो है वो मैंने 6.1 के अंदर भी इक्वेशन सॉल्व करवाई थी, 6.2 में भी इक्वेशन सॉल्व करवाई थी, वो ग्राफिकली करवाई थी, 6.3 भी इक्वेशन थी, 6.4 और 6.8 भी इक्वेशंस ही थी और उनकी वो डिफरेंट टाइप्स थी। ठीक है, 6.2 जो मैंने आप लोगों को करवाई थी एक्सरसाइज, उसके अंदर ग्राफ्स की मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करना बताया था बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग जो है वो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स की मदद से हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन लिखी मैंने 2x + 3y = 1 एंड 4x + 5y = 6। सॉल्यूशन लिखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशंस इनटू मैट्रिसेस, इक्वेशंस को मैट्रिसेस के अंदर सॉल्व ट्रांसफॉर्म किया। ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर जो इनके वेरिएबल्स हैं उनको दो वेरिएबल्स हैं यहाँ लिख दिया x y में, 1 और 6 को यहाँ लिख दिया, और ये जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं 2 3 4 5 इनको हमने जो है यहाँ लिख लिया। इसको a का नाम दिया, इसको s का नाम दिया, इसको b का नाम दिया। s ये रहेगा a वहाँ पर जाके डिवाइड करेगा, देन डिवाइड से ऊपर आ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है +1 से -1 हो जाएगी, और इसको तो हम इन्वर्स पढ़ते हैं a इन्वर्स। और ये हमने जो है वो जो इससे पहले वाला हमारा लेक्चर गुजर चुका है, लेक्चर नंबर 21 ई, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो a इन्वर्स का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, a जॉइंट अपॉन a डिटरमिनेंट है, हेंस इसको मैं s लिखूंगा, b की जगह आएगा, और a इन्वर्स की जगह a जॉइंट अपॉन a डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं कहूंगा पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, वैल्यूज को फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। s की जगह पर मैं लिख सकता हूँ xy, ये मैंने लिख दिया। a जॉइंट पता मुझे कैसे लिखते हैं, 2 और 5 की जगह से चेंज करेंगे, लिख दी, और ये 3 और 4 के साइन जो है वो मैं पलट दूंगा, और b की जगह पर मैंने 1 6 लिखा, और a का डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर होता है, a × d - b × c, और इस तरह से a जो है वो क्या है 2 है, और b क्या है 5 है, तो 2 × 5 एंड देन 3 × 4 एंड माइनस का साइन। ठीक है, और ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 1, ये रो 2। पहले रो 1 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी, और 5 एंड -3 1 6 से मल्टीप्लाई करेगी, 5 × 1 -3 × 6, और इसी तरह से 5 3 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, छोड़ देंगे, रो 2 जो है वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेगी, -4 × 1 एंड 2 × 6। इस तरह से बन गया 5 × 1 3 × 6 18 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 माइनस 2 6 12 2 5 10
3 4 12 माइनस का 5 में से 18 निकलेंगे, माइनस के 13 बचेंगे, और 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 12 में से 10 जाएंगे माइनस के 2 बचेंगे, और इस तरह से अब -2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेगा, तो -2 जो है वो 13 को भी डिवाइड कर रहा है, और -2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, तो अगर ऐसे डिवाइड कर लें 13 अंदर 2 बाहर, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, जो 1 बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जहाँ तक डिवाइड करते हैं वो यहाँ लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे ही आता है। सो x is equal to 6 upon 1, y is equal to -4, hence solution set is 6 whole number 1 upon 2 and -4। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाती है। इस तरीके से जो है ये सॉल्यूशन सेट जो है वो तैयार हो गया। हमने 2/2 ऑर्डर की ये इक्वेशन थी, ठीक है, तो हमने जो है वो 2/2 ऑर्डर की इक्वेशन को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व कर लिया। फर्स्ट ईयर तक जो है वो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिसेस की जो है वो इक्वेशन के जरिए सॉल्व करना जो है वो आता है, सिलेबस में शामिल है, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर बीकॉम बीएससी के अंदर जो है वो बीए के अंदर जो है वो 3/3 ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है उसको जो है वो किया जाता है। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं अलग से जो है वो सॉल्व करके 3/3 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी डिटर्मिनेंट जो है वो शामिल है, तो उसको तो करना लाजमी है, आपको आना चाहिए। लेकिन एडजॉइंट जो है वो 3/3 का शामिल नहीं था, तो उसकी मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो लगा दूंगा, और मैंने लगा भी दी थी वीडियो साथ में बनाकर उसकी जो है वीडियो, ठीक है, सॉल्यूशन। इसी तरह से जो है मैं 2/2 को जो है मैंने सॉल्व करवा दिया। 3/3 ऑर्डर जो मैट्रिक्स है उसको जो सॉल्यूशन है बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, उसको भी मैं सॉल्व करने का तरीका जो है वो लगा दूंगा। वैसे तो आसान है, क्योंकि मैं 3/3 का आपको डिटर्मिनेंट बता चुका हूँ, एडजॉइंट बता चुका हूँ कैसे निकलता है। आपने सेम इसी तरीके को फॉलो करना है, इक्वेशंस को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसे ही लिखना है, इस तरह से सारा कुछ आएगा। एडजॉइंट आपने अलग मालूम करना है और डिटर्मिनेंट आपने अलग मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पर तो फिर वो इतना बड़ा तरीका था, आपने देखा था कितने बड़ी जो है वो एडजॉइंट मालूम होगा कितने बड़े तरीके से, कितने बड़े तरीके से जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम होगा 3/3 का। तो उनको अलग अलग हेडिंग लगा के अलग अलग मालूम कर लीजिएगा, और अलग अलग मालूम करके अपनी जगह पर इसी तरह से रखिएगा, और इसी तरह 20 से मल्टीप्लाई करवाइएगा और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ के इस तरीके से जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर ये होगा 3/3 होगा तो x, y और z भी साथ में आएगा, तो ये बहुत आसान होगा अगर आप इसकी मदद से जो है वो कर सकें, पिछली वीडियो की मदद से, ठीक है ना। तो उसकी मदद से देख के आप जो है वो चाहें तो कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर 2/2 आपको समझ में आ गया तो 3/3 भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ऐसा करते हैं कि थ्रू द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन कर ली। अब हम थ्रू द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, अब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्रैमर रूल के अंदर भी क्या किया जाता है, इक्वेशंस जो होती हैं इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द इक्वेशन इन मैट्रिसेस, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये बन गया और ये वेरिएबल्स हैं और ये मैट्रिक्स एक हो गया। असल में क्रैमर रूल जो है ये डिटर्मिनेंट मेथड भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिंपली जो है वो 3 बार डिटर्मिनेंट मालूम करके आप जो है वो आराम से जो वैल्यू होती है x और y की वो निकाल सकते हैं। तो ये 2/2 का ही है, इक्वेशन 2/2 ही की है, तो 2/2 का करवाया है मैंने, ठीक है। जो 3/3 का है उसके लिए जो है वो मैं अलग से सॉल्व करके जो है वो इसके साथ लगा दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस कर लिया। फॉर ए डिटर्मिनेंट पहले सबसे मालूम करेंगे। ए के जो मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ ले लेंगे,
ए डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका हमें पता है, ए डी माइनस बी सी होता है, ठीक है। 2 into 5 और 3 into 4, 3 4 12, 2 5 10, 12 में से 10 गया माइनस के 2 बच जाएंगे। इसी तरह से फॉर ए एक्स डिटर्मिनेंट, अगर ए एक्स डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए एक्स जो मैट्रिक्स है उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ए एक्स मैट्रिक्स जो है क्रिएट करना बहुत आसान है। इस मैट्रिक्स को लीजिए, इसको यहाँ लिखिए, लेकिन लिखने में एक एहतियात करनी है आप लोगों ने। वो एहतियात क्या है कि 1 और 6 को इन x की जो वैल्यूज हैं उनकी जगह पर आप यूज करेंगे, यानी 2 4 नहीं उतारेंगे बल्कि यहाँ 1 6 उतारेंगे और बाकी 3 5 तो ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। तो ये ax जो है वो आपके पास एक मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा, सही है। तो ax डिटर्मिनेंट अगेन वैसे ही सेम वही फार्मूला, ax डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर होगा किसके, a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। 1 into 5, 5 1 5, 3 into 6, 3 6 18 माइनस का 18 में से 5 जाएंगे माइनस से 13 बच जाएंगे। इसी तरह फॉर ए वाई डिटर्मिनेंट जो है इसी जो है वो मैट्रिक्स को लेंगे आप, लेकिन एक एहतियात ये करेंगे, ये जो दो वैल्यूज हैं जो y की वैल्यूज थी इनको नहीं उतारेंगे, इनकी जगह पर इन दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 6। फिर अगेन ay determinant is equal to ad minus bc, 2 into 6, 2 6 12, 1 into 4, 4 1 4 minus 12 में से 4 गए 8 बचे, 4 value of x, 4 value of y, x is equal to ax determinant upon a determinant, y is equal to ay determinant upon a determinant, ठीक है। फुटिंग वैल्यूज करेंगे, ax डिटर्मिनेंट क्या था -13 का ऊपर लेंगे और a डिटर्मिनेंट -2 था नीचे लेंगे, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल और ये 6 होल 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से ay डिटर्मिनेंट 8 है, 8 ऊपर लेंगे, a डिटर्मिनेंट -2 है, -2 को नीचे लेंगे, 2 4 जा 8 माइनस का साइन साथ में आ जाएगा और फिर हम कहेंगे सो x is equal to 6 1/2, y is equal to -4, hence solution set is 6 whole 1/2 and -4, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी और आपको क्रैमर्स रूल समझ में आ गया होगा, इसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी और ये भी पता लग गया होगा कि मैट्रिसेस की मदद से हम किस तरीके से जो है वो क्रैमर्स रूल अप्लाई करके हम इक्वेशन जो होती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और 2/2 का था ये, तो ये मैंने करवा दिया। 3/3 में 3 इक्वेशंस होंगी, 3 वेरिएबल होंगे और जाहिर सी बात है 4 मतलब आपको कम से कम जो है वो मालूम करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल जो है वो अप्लाई उसके ऊपर भी हो जाएगा। मैं उसकी भी वीडियो बनाकर जो है वो इस मेथड की यानी क्रैमर्स रूल की भी वीडियो बना के अपलोड वैसे कर दूंगा, लेकिन आसान है क्योंकि मैंने 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वो मालूम करना आप लोगों को जो है वो पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अगर आप जो है वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, ठीक है, तो आप जो है वो 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। मैं इसी वैसे वीडियो के साथ जो है वो बना के लगा दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा टॉपिक भी ख़त्म हुआ और यहाँ पर मैट्रिसेस भी कंप्लीट हो गए, ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो है वो अब नया जो है वो यूनिट नई वीडियोस के साथ जो है वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा ये एक्सरसाइज नंबर 7.5 है, सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड क्रैमर्स रूल। तो बाज़ औक़ात ये मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करने के लिए आती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, बाज़ औक़ात ये क्रैमर रूल की मदद से आती है, ठीक है। तो ये देख लेंगे 2012, 16 और 10 और 13 के अंदर जो है ये क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए आई है, ठीक है। और सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, ये जो है 1995, 1996, 2000, 2004 एंड 2005 ये मैट्रिसेस की मदद से आई है सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है 2014 के अंदर, यही क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 1 का, यह आया है
बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, और 2018 के अंदर यही क्वेश्चन जो है वो बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल आया है। ठीक है, और बाकी जो सोल्यूशन है वो जो है वो इसके बाद है, उसको देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेशन 2020 presented by New Model High School. Our today's subject is mathematics. It's unit number 7, matrices. It's exercise number 7.5. जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने 7.5 एक्सरसाइज का टाइटल पेज ऐसे ही बनाएंगे, और ये बुक के जो क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक के, इनका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से आपने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 5y = 9, 4x - 2y = 1। सोल्यूशन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिसेस के अंदर, इनके कोफिशिएंट्स जो है वो उतारेंगे हम यहाँ पर 2, 5, 4 एंड -2, और दो जो है वेरिएबल एक्स वाई यहाँ लिख देंगे, 9 और 1 जो है वो यहाँ पर लिखकर एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। इसको ए का नाम देंगे, इसको एक्स का नाम दे सकते हैं, एस का नाम दे सकते हैं, जो दिल चाहे वो नाम दे सकते हैं। इसको बी का नाम दे देंगे। फिर हम लिखेंगे फॉर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है, डिटर्मिनेंट का फार्मूला भी पता है, तरीका भी पता है हमें। ए लिखेंगे, ये ए है यहाँ उतार लेंगे। ए डिटर्मिनेंट = AD - BC, पुटिंग वैल्यूज करेंगे 2 को -2 से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूले का माइनस है। और ए डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर आएगा 2 × 2 +- -4 +- 5 4 20 -20 -4 -24। अब हम फॉर ए एक्स डिटर्मिनेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ए एक्स मालूम करेंगे। तो ए एक्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो होना चाहिए ए एक्स। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसको हमने यहाँ लिया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज थी ये एक्स की थी, हम इन दोनों एक्स की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे ये दो वाली जो वैल्यूज हैं इनसे, 9 1 से। तो ये देखें, या मैंने 9 1 और वही 5 और -2 वही रहने दिए, और फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट भी वही AD - BC के बराबर है। 9 × 2 माइनस का 5 × 1, 9 2 18, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, 18 और 5 -23। फॉर ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए भी ये जो दो वैल्यूज हैं एक्स की, ठीक है, ये ऐसी रहेंगी। ये दो वाई की वैल्यूज जो है मैं इनको सब्स्टिट्यूट करूंगा 9 और 1 से। तो ये देखें 9 और 1 2 4, और ए वाई जो है वो आ गया मेरे पास। ए वाई डिटर्मिनेंट AD - BC के बराबर होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, ए वाई = 2 × 1 एंड 9 × 4, 2 1 2, 9 4 36, और इस तरीके से 36 - 2 34 हो जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स रखेंगे, ऊपर ए एक्स डिटर्मिनेंट, नीचे ए डिटर्मिनेंट, पुटिंग वैल्यूज कहेंगे। एक्स = ए एक्स डिटर्मिनेंट -23 आया था और ए डिटर्मिनेंट तो -24 है, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, 23/24। फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, y = ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, पुटिंग वैल्यूज करेंगे। और प्लस का 34 जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट आया था, माइनस का 24 जो है वो ए डिटर्मिनेंट था। तो ये साइन माइनस का यहाँ लग जाएगा। 2 को ए टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 17 34 और 2 12 24। मज़ीद अगर डिवाइड करना चाहें तो ये 1 5/12 आ जाएगा, क्योंकि जो 17 है वो इसके अंदर लेंगे, 12 बाहर लेंगे, 12 1 12, 5 बचेगा, जो बचता है वो ऊपर लिख देते हैं, जहाँ तक टेबल पढ़ते हैं वो साइड पे लिखते हैं, और जिससे टेबल से डिवाइड किया होता है वो नीचे लिख देते हैं। हेंस सॉल्यूशन सेट -23/4 प्लस का और माइनस का 1 होल 5/12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। 8x - 4y = 2 एंड x + 2y = 4। सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मैट्रिसेस। इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख लेंगे, 8 - 4, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, और प्लस का 2 और 4 को यहाँ लिख लेंगे। दो वेरिएबल है x y, उनको यहाँ लिख के इसको a, इसको x, इसको b का नाम देंगे। ए डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए a चाहिए, इसको यहाँ ले लेंगे।
इससे ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे हम, ठीक है। देखिए आप लोगों के सामने तरीका भी आप लोगों को पता है। फिर हम ए एक्स कहेंगे तो ए एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चूंकि एक्स की वैल्यूज थी, यहाँ पर ये दो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ए वाई के लिए ये दोनों वैल्यूज वाई की थी, इनकी जगह पर हम इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे अलग अलग, ठीक है। और इस तरह से ए एक्स जो है वो 2 4 माइनस का और प्लस का 2 आ जाएगा। ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फार्मूला हमें पता है ए बी इंटू माइनस बी सी, और पुटिंग वैल्यूज, और 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 2 4 16 और 4 20। ए वाई जो है वो 8 1 2 4 हो जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट भी इसी तरीके से मालूम होगा सेम, और 30 आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू के लिए जो है ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और वैल्यूज रखेंगे 20/12, और 4 3 12 4 5 20 5/3 या 1 इंटू 2/3, और y डिटर्मिनेंट ऊपर रखेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट नीचे, तो y की वैल्यू पता लग जाएगी, यानी कि 30/12, और जो है 6 2 12 और 6 5 30, और मज़ीद जो है वो हो जाएगा, तो ये जगह y इक्वल टू 2 इंटू 1/2, और इस तरह से सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 2/3 या 2 1/2। स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 5, 3x + 6y 4x + 8y = 5 and 9। सोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मैट्रिसेस करेंगे। 3 6 4 and 8 जो है वो यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट्स उतार देंगे, दो वेरिएबल है x y यहाँ उतार देंगे, और 5 और 9 को यहाँ उतार देंगे, और जो है इसको s का नाम दे दें, b का नाम दे दें इसको, ठीक है। और फॉर ए डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे, यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है, और हम ए डिटर्मिनेंट की फार्मूला लगा के डिटर्मिनेंट मालूम कर देंगे। ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए वही इन दो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इनसे, ए एक्स के लिए, और ए वाई के लिए ये जो दो वैल्यूज़ यहाँ वाई की लिखी थी इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दो वैल्यूज़ से, और इस तरह से जो है वो ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स ए डी माइनस बी सी, 3 इंटू 8 24, 6 इंटू 4 24 माइनस का, और माइनस और प्लस के आपस में कैंसिल होकर 0 बचेंगे। एज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, हेंस सोल्यूशन सेट इज खाली, एम्प्टी सेट आएगा आंसर, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो है वो जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आया, और जब 0 आता है तो ये आगे सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन। 3x + 1y = 1, 30x + 10y = 4। Solution transforming into matrices 3 30 1 and 10। x y दो वेरिएबल हैं, 1 और 4, इसको a इसको x इसको b का नाम देंगे। For a determinant, if a is equal to 3 1 30 then a determinant is equal to ad minus bc। पुटिंग वैल्यूज करेंगे, और 3 इंटू 10 से हो जाएगा, 1 इंटू 30 से, 31 से 30 माइनस का, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस की ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। एज इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, हैंस सोल्यूशन सेट जो है वो खाली आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है वो अपना टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे ये आपको मैंने करवा दिए, और जो है 10 ईयर के जो है क्वेश्चन जो है वो उनके लिए भी मैं आपको बुक में लिए चलता हूँ। ये तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.5, 5x - 2y 2x - y = 1 and 0। 2014 और 2018 में आया है सोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस। इनके 5 2 -1 and -2 and -1 हम यहाँ उतार देंगे, इनकी कोएफिशिएंट्स 1 0 यहाँ पर, और दो वेरिएबल है x और y, इसको a का नाम देंगे, इसको s का, इसको b का नाम देंगे, ठीक है। और ये वाला जो सवाल है ये जो है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस आया, तो ये ज़रा थोड़े से चेंज हो जाएगा, थोड़ा मेथड अलग हो जाएगा, और यहाँ पर s रहेगा, a वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी a डिटर्मिनेंट
वाला मेथड नहीं है, ये क्रैमर्स रूल नहीं है। क्रैमर रूल्स के साथ साथ ये मैट्रिसेस के जरिए भी सॉल्व हो जाते हैं। 2014 और 18 के अंदर आया है। हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है, ए जॉइंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, तो हम एस के अंदर जो है वो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी ये, और ये बी ऐसी और एस ऐसी आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, एस पता है हमें एक्स वाई के बराबर है, वैल्यूज पुट करके हम लिख सकते हैं ए जॉइंट, इसको चेंज करके -1 और 5 की जगह चेंज करेंगे, इनके साइन प्लस का हो जाएगा ये 2 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये इसका डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया ए का, और बी जो है वो 1 और 0 के बराबर है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ए डिटर्मिनेंट मुझे अच्छी तरह से पता है, ए डी माइनस बी सी 5 इंटू -1 एंड -2 इंटू 2, ठीक है। ये फार्मूले का माइनस बीच में। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे पता है कॉलम जो है वो रॉ के बराबर होनी चाहिए, और रॉ कॉलम को मल्टीप्लाई करती हैं। तो -1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 0 एंड -2 इंटू 5, -2 एंड 5 1 और 0 के साथ, तो -2 इंटू 1 और 5 इंटू ये वाला 0, 5 1 5 माइनस का, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, और एक्स अपॉन वाई ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे आ जाएगा -1 प्लस 0 -2 प्लस 0, और नीचे जो है वो -1 आंसर आ जाएगा। -5 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये 0 के अंदर ऐड होंगे तो यही आ जाएंगे। हम -1 इनको डिवाइड करेगा, माइनस से माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे, और 1 और 2 जो है वो सिर्फ आंसर आ जाएगा। हेंस x is equal to 1, y is equal to 2, therefore the solution set is 1 and 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 2x + 5y 4x - 2y = 9 1, ये 2012 में आया, और ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। ये वही ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस करेंगे, ठीक है। ये ए एस, उसको बी का नाम देंगे, ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, वही वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पर ये वाली वैल्यूज जो है वो लगाएंगे ताकि ए एक्स आ जाए हमारे पास, और इससे डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे। फिर यहाँ पर जो है वो y की वैल्यूज हटा के ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस तरह से हमारे पास ए वाई आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर हमें पता है x बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और y बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ -23 अपॉन -24, यहाँ -34 अपॉन -24, और इस तरह से 23 अपॉन 24 और 15 अपॉन 12, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स, ये देखिए 8x - 4y = 2, x + 2y = 4, ये 2016 में आया है। सोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इक्वेशन मैट्रिसेस, इनके वेरिएबल्स यहाँ पर हम कोएफिशिएंट्स यहाँ पर उतार लेंगे, x y दो जो है हमारे पास वेरिएबल हैं, 2 और 4 यहाँ उतार लेंगे। ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, इससे ए एक्स मालूम करेंगे, ये वो दो वैल्यूज जो है वो इन दोनों वैल्यूज के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, और ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। फिर ये दोनों वैल्यूज जो है वो इनके साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ए वाई मालूम करते हुए ए वाई डिटर्मिनेंट हम मालूम कर देंगे। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट है। वैल्यूज पुट करेंगे, 20/21 आएगा, 30/20 जो है वो 5/10 आएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये 4x + y = 2, 7x + 2y = 3, 2010 के अंदर आया है। सोल्यूशन करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशंस इनटू मैट्रिसेस, इसको ए का नाम देंगे, इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो हम अलग करके यहाँ लिख लेंगे। दो वेरिएबल्स हैं x y, 2 और 3 जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे, और ए डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ए एक्स मालूम करेंगे, इन दो वैल्यूज़ के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दो वैल्यूज़ को, और ये ए एक्स हमारे पास आ जाएगा। फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ए वाई मालूम किया हमने, ए वाई की जगह पर वो दो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, और इस तरह से जो है ए वाई डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया, और फिर जो है वो
एक्स की वैल्यू ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1/1 माइनस 2/1, तो ये 1 और -2 आंसर आया, तो हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 and -1. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2x + 3y इज इक्वल टू -3, 4x + 3y इज इक्वल टू 5, ये 2013 के अंदर आया है. सोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इट द इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग करके हम यहाँ लिखेंगे. x और y दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ लिखा है, -3 और 5 यहाँ लिखा. ए डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए ए चाहिए, ये मौजूद है, इससे डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दो वैल्यूज़ के साथ, ठीक है. तो हमारे पास ए एक्स आ जाएगा, और इसकी मदद से हम ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, ठीक है. और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको y की वैल्यूज़ के साथ जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करके ए वाई मालूम करेंगे, और इस तरह से हमारे पास ए वाई आ जाएगी वैल्यू. तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हम मालूम आराम से कर सकते हैं. तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो ये फार्मूला लगा के हम करेंगे. फिर x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो x जो है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट. वैल्यूज़ पुट करेंगे, -24/6, 6 1 6, 6 4 24, माइनस का साइन माइनस से कैंसिल. इस तरह से जो है वो 22/6 जो है वो डिवाइड होगा, तो ये आएगा 3, 2/3. इस तरह से जो है वो 6 3 18, 18 और 4 बचेगा से, और हम जो है वो इसको लिखेंगे इस तरह से, 6 नीचे आएगा और जो बचा है वो ऊपर आएगा, और जहाँ तक टेबल पड़ा है वो यहाँ आएगा. 2 2 4, 2 3 6, इसलिए ये 2/3 और 3, और ये माइनस का साइन इसके साथ लगा देंगे, और ये इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी, और इनकी मदद से न आप अपना काम जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं, न सिर्फ बल्कि आप इनकी जो है वो मदद से अपना जो सवालात हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इसके बाद आप लोगों ने जो है वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, और ये इस तरह से होगी, और इस तरह से आपका ये यूनिट जो है वो आज कंप्लीट हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना. इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.